नमस्कार। मेरा नाम विजय शंकर पांडे है और अब मैं YouTube के क्षेत्र में ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में क्या चल रहा है ये सब आपको पता है, इसलिए मैं किसान आंदोलन की संक्षेप से बातें बता देता हूँ। किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ कृषि बिलों के आने पे, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति ने उसे पर हस्ताक्षर करके उसे कानून का दर्जा मिल गया। अब उसके बाद से पंजाब के जो किसान हैं, खासकर माना जा रहा है जो बड़े किसान हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे धीरे पूरे पंजाब में कृषि बिलों के खिलाफ एक आंदोलन बना। उसमें कहा जाता है, या सीधे तौर पे भी माने तो कांग्रेस का उसमें योगदान रहा और वो पूरे पंजाब में फैला। पंजाब ने उसे एज ए प्राइड लिया कि पूरे पंजाब का ये आंदोलन है। धीरे धीरे हरियाणा से होते हुए ये आ गया दिल्ली तक। सिंधु टिकरी बॉर्डर पे किसान आकर बैठ गए, हरियाणा और पंजाब के। कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश के भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गाजीपुर बॉर्डर पे आकर बैठ गए। यहाँ तक कि सभी को जानकारी होगी आप लोगों को। अब रह गई बात ये कि इस बीच सरकार क्या कर रही थी। सरकार ने जैसे ही शुरू हुआ पंजाब में आंदोलन, तभी से लोगों को बताना वहाँ शुरू किया, किसानों से मिलना जुलना। लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार वहाँ थी और कांग्रेस ने किसानों को बताना शुरू किया, तो किसानों का गुस्सा जो है शांत नहीं हुआ। इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि ये जो कृषि बिल आए हैं, इससे जो अब तक एमएसपी, आपने एमएसपी सुना होगा कई बार, तो एमएसपी को क्या होता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ के भी किसान पैदा करते हैं अनाज, वो आढ़तियों को बेचते हैं और आढ़ती उसे ले जाके पंजाब के जो बड़े आढ़ती होते हैं उन्हें देते हैं। ये सारा कुछ एमएसपी पर वही पंजाब के किसान बेचते हैं। तो इस तरह से पूरे देश के में जो एमएसपी लागू है, उस पर सबसे ज़्यादा वर्चस्व जो है पंजाब के किसानों का है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश के किसानों को तो वैसे भी जो है आड़ती जिस रेट में चाहता है उस रेट में खरीद लेता है। अब मोदी सरकार आई तो उसने इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये बिल में प्रावधान किया कि प्राइवेट सेक्टर को भी किसान अपना बेच सकते हैं डायरेक्ट। वो तो पहले भी बेच सकते थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अपना हर जगह व्यवस्था बनाएगी जिससे वो किसानों से अनाज, गेहूँ, दाल, चावल ये सब खरीद सके। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपको पता होगा कि अभी कल ही राज्यसभा में और आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कर दिया कि इस पर वापसी नहीं होगी। 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। किसान अड़े हुए हैं कि जब तक बिलों कानूनों की वापसी नहीं होती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। कृषि मंत्री ने सीधे सीधे कह दिया कि आपको जितने भी संशोधन, अगर कुछ कमी है तो संशोधन के लिए तैयार हैं, वापसी नहीं होगी कानूनों की। प्रधानमंत्री ने कल और आज फिर से ये कहकर साबित कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होने जा रहे। इतना तो आप लोगों को पता। अब आगे जो मुख्य कहानी है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। पर्दे के पीछे चल ये रहा है कि 26 जनवरी की घटना के बाद पंजाब के किसान जो थे वो लौट चुके हैं। सिंधु बॉर्डर जो पिक बना हुआ था आंदोलन का, वो कमज़ोर हो चुका है। तो वो जो पंजाब के किसान क्यों चले गए, तो पंजाब के किसान इसलिए चले गए कि पंजाब में लोगों ने, खालिस्तानियों ने और कांग्रेस ने गुस्सा तो बहुत भड़काया, लेकिन जब तिरंगे का अपमान हुआ, लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया, खालिस्तानी उसको नहीं कहेंगे, वो
सिख धर्म का झंडा था। तो उस झंडे को फहराए जाने के बाद जितने भी सिख थे वो खुद भी बहुत ज़्यादा इससे आहत हुए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सिखों को बरगलाने की हजारों सालों से कोशिशें की गई, लेकिन सिख हमेशा इस भारतवर्ष के रक्षक बनकर रहे और वो अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो सिखों को ये बात बहुत बुरी लगी कि तिरंगे का अपमान वो भी 26 जनवरी के दिन किया गया। देश विदेश हर जगह दुनिया भर में भारत के तिरंगे का अपमान हुआ, प्रसारित हुआ। यह बात आम जनता को अच्छी न लगी, पंजाब के भी। तो पंजाब के भी अधिकतर किसान युवा वापस लौट गए। साथ ही उनमें यह भी डर था कि चूंकि जो प्रदर्शन हुआ था, जो प्रदर्शनकारी घुसे थे, तो उसमें ज़्यादातर सिख थे, तो उनको यह भी डर था कि कहीं दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई न कर दे। तो इस वजह से भी बहुत हद तक सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर मामला समाप्त हो चुका है। अब हरियाणा और वेस्ट यूपी के किसान कुछ हद तक डटे हुए हैं, लेकिन अगर आप वेस्ट यूपी और हरियाणा के, क्योंकि जो पूर्वी यूपी है, बिहार है, झारखंड है, इधर के किसी के भी किसानों को मतलब नहीं था इस आंदोलन में। वेस्ट यूपी के ही कुछ किसान थे जिसकी अगुवाई राकेश टिकैत कर रहे हैं, जो अब इस आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। अब अगर आप नज़र डालें तो वेस्ट यूपी का जो मुख्य फसल है वह है गन्ना। तो जो वेस्ट यूपी का किसान है वह इस बात से नाराज हुआ पड़ा है कि राकेश टिकैत आखिर किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई उनकी मुख्य फसल है गन्ना, गन्ने का एमएसपी के लिए वो बात कर नहीं रहे हैं। उनका बकाया जो पैसा बचा हुआ है फैक्ट्रियों में, उस पैसे की बात केंद्र सरकार से कर नहीं रहे। अगर उस बात को आगे बढ़ाते ये राकेश टिकैत तो वो जुड़ते। दूसरा, राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को जब ये कांड हुआ, उसके बाद जब पुलिस प्रशासन का दबाव बनने लगा, तो राकेश टिकैत ने जातिवाद वाला कार्ड खेल दिया और जाटों को कह दिया कि आप आओ। अब इससे क्या हुआ कि वहाँ और गुजरों पर उन्होंने कर दिया। तो जो एक किसान वाली मानसिकता थी कि पूरा वेस्ट यूपी का किसान, वो अब जाट जो बिरादरी है वेस्ट यूपी की, वो सिर्फ राकेश टिकैत के साथ है। उनके साथ कोशिश की जा रही है मुसलमानों को मिलाने के लिए। इसीलिए राकेश टिकैत के जो बड़े भाई हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने वहाँ पंचायत बुलाई सहारनपुर में, और वहाँ मुसलमान जो बाकी के थे उनको भी बुलाया, और वहाँ ये कहा कि मुसलमानों के साथ जो हुआ था दंगों के समय में वो गलत हुआ था, और चौधरी अजीत सिंह को हराना भी गलती थी। तो कुल मिला जुला के एक नए सिरे से उत्तर प्रदेश में ये नए समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है, जैसा हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ जाट दंगों के बाद। जैसा आपको याद होगा कि हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर जाटों ने गैर जाटों पर हमला किया, दंगे किए, और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें यह था कि कांग्रेस जाटों के साथ थी, जाट बिल्कुल भाजपा से नाराज थे। जाटों ने पूर्णतः भाजपा को हराने के लिए कमर कस ली थी। उसके बावजूद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, और न सिर्फ आई, दुष्यंत चौटाला को साथ लेकर सरकार भी बना लिया। लेकिन फिर भी पिछले के मुकाबले कुछ सीटें कम रही। इस बार यही प्रयोग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रयोग यह किया जा रहा है कि जाट मुस्लिम एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो एक ताकत बन जाएंगे, और उसके बाद सरकार पे दबाव बनाया जा सकेगा। इधर
मोदी सरकार इन सब चीज़ों को समझते बूझते हुए कि पंजाब में किस तरह से खालिस्तान एंगल को भड़काने की कोशिश की जा रही है, खालिस्तान सेंटीमेंट युवाओं में डालने की कोशिश हो जा रही है। अगले ही साल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, उसमें जाटों मुस्लिमों को एकजुट किया जा रहा है। इन सब चीज़ों के बावजूद क्यों केंद्र सरकार चुपचाप बैठे हुए, केंद्र सरकार वापस लेने को तैयार नहीं है? इसका कारण अभी तक जो लगता है वह यह है कि केंद्र सरकार ने, भाजपा ने सारे गुणागणित तय कर लिए हैं कि आखिर कैसे अगली सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है और लोकसभा 2024 के लिए कैसे तैयारी करनी है। इसका मैं आप लोगों को समीकरण समझाता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री भी बता चुके हैं कि करीब 12 करोड़ किसान 5 एकड़ से कम भूमि वाले हैं, उन सभी को 2-2 हज़ार रुपये केंद्र सरकार दे ही रही है। अगर ये कृषि कानून लागू हो जाता है, एमएसपी तो वैसे भी उन्हें नहीं मिलता था, एमएसपी के तो फ़ायदा ले जाते थे पंजाब वाले, तो इनको अगर वहीं पे जहाँ इनका पैदा हो रहा है फसल, वहीं पे अगर कोई व्यापारी, बड़ा व्यापारी, चाहे आप नाम ले लें अंबानी अडानी ही, हालांकि अंबानी अडानी की कम संभावना है कि वो आएंगे ही, लेकिन अन्य कोई भी बड़ा उद्योगपति अगर आता है इस फील्ड में, तो वह क्या करेगा कि हर शहर में, हर गांव के आसपास एक बड़ी मंडी बनाएगा और वहां से खरीद करेगा। तो इससे किसानों के पास ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो बार्गेन कर पाएँ कि हम इस व्यापारी को बेचें, छोटे व्यापारी को बेचें या बड़े व्यापारी को बेचें, छोटे आढ़ती को बेचें या उद्योगपति को अपनी फसल बेचें। तो जो ज़्यादा पैसा देगा उसको जो है वो फसल किसान बेचेगा। इससे क्या होगा कि जो छोटा किसान है उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। 2,000 रुपये पहले से केंद्र सरकार दे रही है, प्लस उसकी आमदनी बढ़ेगी, तो भाजपा का वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। अब अगर भाजपा को लगता है कि इसके साथ साथ जो बड़े भी व्यापारी हैं, उनको भी किसान हैं, उनको भी फायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर 5 एकड़ वाले तो 12 करोड़ हैं, 5 से 20 एकड़ तक वाले भी जो है 95% किसान हैं। तो 5% बस किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक एमएसपी की वजह से या एमएसपी का जो फ़ायदा उठा रहे थे, इसीलिए केंद्र सरकार इस बात पर अड़ी है कि ये एमएसपी की व्यवस्था को लेकर जो भी कुछ चल रहा है वह सिर्फ राजनीतिक है, और केंद्र सरकार यह भी नहीं चाहती कि वह बल प्रयोग करके आम छोटे किसान को यह महसूस कराए कि वह किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। यही कारण है कि अब तक मोदी सरकार ने कोई भी कठोर निर्णय इन सभी किसान नेताओं के ऊपर या आंदोलनकारियों के ऊपर नहीं लिया है। केंद्र सरकार को ये लगता है कि इनके आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंदोलन अपना करते करते खुद ही थक कर वापस लौट जाएंगे और चुनाव में उसकी जीत तय है। यही कारण है कि अब तक किसान आंदोलन पर कोई भी चर्चा कारगर नहीं हो पाई है, क्योंकि केंद्र सरकार किसी भी स्तर पर किसान बिल को वापस लेने नहीं जा रही। उधर आंदोलनकारी जो हैं वो किसी भी तरह सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि किसान बिल वापस हो। संशोधन के लिए सरकार ने खुला रास्ता इसलिए छोड़ दिया है कि अगर यह 5% किसान भी संशोधन कराकर खुश होकर चले जाते हैं तो मोदी सरकार के लिए दोनों हाथ में लड्डू है। तो आपको यह कैसा लगा मेरा पहला YouTube का प्रसारण, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के बॉक्स में। ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं यूं ही आपके पास प्रतिदिन एक वीडियो
शुरुआत में डालूंगा। अगर आप लोगों का प्यार मिला तो मैं प्रतिदिन 3 से 4 वीडियो आपको दूंगा। साथ ही मैं बुलेटिन भी प्रसारित करूंगा। हर 1 घंटे का मेरी कोशिश यह है कि हर 1 घंटे पर मैं आपको एक बुलेटिन दूं, जिससे आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टीवी, रेडियो या इंटरनेट पर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं देश, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको हर घंटे बताता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।